बता देंगे, मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ मुझे कंफर्म कर देंगे क्या आप लोग रेडी हैं शानदार सेशन के लिए। जल्दी से चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ। इस सेशन में हम कवर क्या क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स, पैरा जंबल्स और कुछ फिलर के क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं एरर के क्वेश्चन के साथ। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है दोस्त। इसी के साथ हर क्वेश्चन के साथ एक टाइमर भी लगेगा। पेपर का लेवल, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, आपको हाई लेवल की इंग्लिश तो नहीं दिखेगी। पेपर आपको इजी टू मॉडरेट ही दिखेगा। और बात रही टॉपिक की, हो सकता है कि कोई एक आधा टॉपिक आपको मुश्किल लगे, सारे टॉपिक्स मुश्किल नहीं होंगे। हो सकता है कोई एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के लगे, आपको हाई लेवल के लगे, पूरा पेपर हाई लेवल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लगाएंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं। आंसर्स प्लीज। ओके, आंसर्स लगाएंगे। अटेम्प्ट करो, सही करो गलत करो, बस अटेम्प्ट करो। कहता है इवन वंस सर्विस रिज्यूम्स देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट रिपल ऑन इफेक्ट that may be felt for days with aircraft and crew out of position. Airports sometimes experience disruptions. एयरपोर्ट पे कुछ डिस्ट्रप्शंस होते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उसका वजह क्या है, रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है। और डिस्ट्रप्शन माने कि डिस्टर्बेंस होते हैं, कई तरीके का डिस्टर्बेंस है। टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, नॉइज, ये सभी शब्द हैं। ऑफ वेदर और पर्सनल स्ट्राइक्स। ये पर्सनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब निजी है उसको आप पर्सनल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पर्सोनल, ये पर्सोनल का मतलब होता है जब आप बात करते हैं किसी वर्कफोर्स की। जब आप बात करते हैं वर्कफोर्स की, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पर्सोनल। ठीक है, द मिलिट्री पर्सोनल, द मिलिट्री वर्कफोर्स। ठीक है जी। पर्सोनल स्ट्राइक्स दो अ फुल डे कंप्लीट शटडाउन इज एक्सट्रीमली रेयर। एक पूरे दिन का शटडाउन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। यहां तक मुझे बताएंगे क्या सभी को क्लैरिटी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ढेरों क्वेश्चन है, टाइम कम है, लेकिन हम मैक्सिमम फायदा उठाएंगे उसी लिमिटेड टाइम में। चलिए आंसर्स प्लीज। यार ऐसे बात नहीं बनेगी, शेयर तो लगाइए एक एक। जितना शेयरिंग मैं लगा रही हूँ आप भी ज़रा एक एक शेयर लगाएंगे तो बस बढ़िया हो जाएगा। चलिए 50-50 सेकंड का टाइमर चल रहा है, 30-40 सेकंड्स का टाइमर का ही क्वेश्चन है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बात हो रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमने क्या लगा दिया है, हमने द का इस्तेमाल किया है, जो कि द क्या है आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। और वो कब लगाते हैं, जब भी आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैव टेकन बता रहा है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हैज, यहाँ पर हैव की जगह पर हैज आ जाएगा मेरे दोस्त, हैव की जगह पर हैज आ जाएगा। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर लगा रहे हैं, किसी ने यहाँ पर फायर्ड भी लिखा है ना। चलो आओ देखते हैं कि फायर्ड की जगह पर आपको क्या लग रहा था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन इट्स केस टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू ओवरटर्न अ लोअर कोर्ट ऑर्डर। ओवरटर्न अ लोअर कोर्ट ऑर्डर मैंडेटिंग, मतलब कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसे हम मैंडेटिंग बोल देते हैं। द रीइंस्टेटमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फायर्ड फेडरल एम्प्लॉइज।
फायर्ड का मतलब होता है, एक तो होता है एम्प्लॉय को निकाल देना, ठीक है, एक होता है फायर्ड निकाल देना, एक होता है रिजाइन, जब आपकी जो एम्प्लॉय है वो खुद की विलिंगनेस से जा रहा हो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, तो वो रेजिग्नेशन है। फायर्ड मतलब कंपनी ने उसे निकाल दिया है, ठीक है जी, कंपनी ने उसे निकाल दिया, फायर्ड फेडरल एम्प्लॉयज, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है वो आप लोग को समझ में आ गई। आगे बढ़े जी, चलिए आइए फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और आंसर लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए। मैच द कॉलम के भी क्वेश्चंस हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, मैक्सिमम मार्क्स लूज होने की संभावना होती है वहां पर हमारी जी। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, 30 सेकेंड्स कंप्लीट एंड हियर वी गो। आंसर्स लगाने की कोशिश करो। द रूलिंग अप्लाई टू एम्प्लॉयज एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर एंड द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। द रूलिंग अप्लाई टू, अब बात हो रही है जो रूलिंग है ना, स्पेसिफिक रूलिंग, ये किस किस को अप्लाई होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ बच्चे बोल रहे हैं द रूल अप्लाई टू, बहुत बच्चे बोल रहे हैं रूल, तो रूल तो गलत हो जाएगा। अप्लाई अगर आप देखें, अप्लाई का सिंगुलर फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, द रूल अप्लाईज, आई लग गया, क्योंकि अप्लाई यहां पर क्या है दोस्त, एक वर्ब का केस है। अप्लाई यहां पर एक वर्ब है हमारे पास, पार्ट ऑफ स्पीच, तो अप्लाईज यानी कि इसको सिंगुलर तरीके से लिखेंगे, द रूलिंग अप्लाईज टू एम्प्लॉयज एट, किसको किसको अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एम्प्लॉयज को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कहां पर, एट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दिस क्लियर है नहीं दोस्त। देखो अगर मैं बात कर रही हूं यहां पर, देखिए आई विल टेक अनदर कलर पेन टू एक्सप्लेन यू, एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ किसका, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स, वेटरन्स अफेयर, फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर एंड दी ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। वर्ब की फॉर्म चेंज होगी और सिंगुलर की फॉर्म में वो लग जाएगा, घबराइएगा नहीं, सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगी अगर आप लोग चैनल को क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलिए, तो क्या रहा आपका स्कोर। आज आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जनरली मैं क्या करती हूँ कि एरर में मैं न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न दोनों पैटर्न को हम लेकर के चलते हैं, पर आज आपको ओल्ड पैटर्न के ही क्वेश्चन दिखे। पेपर में मिक्स भी दिख सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, मिक्स क्वेश्चन भी दिख सकते हैं और केवल न्यू या केवल ओल्ड भी दिख सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम मैच द कॉलम का। पहले मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आपका 3 में से क्या स्कोर रहा, क्या आपने क्वेश्चंस का स्कोर निकाला है, निष्कर्ष। तब तक चलते हैं मैच द कॉलम पे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से कॉलम ए और कॉलम बी मान निकालो 1 और 2 को मैच करते चलेंगे। कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है जी, पूछिएगा।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, कहता है जी नेशनल साइंस डे विच फेल ऑन February 28 कमेमोरेट्स, कमेमोरेट का मतलब पता है, किसी की याद में, मतलब आप उसे सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है जी, आप उसे सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ। सो नेशनल साइंस डे, अब यहाँ पर देखो ए के साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ए के साथ ई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पहले तो चल करके देखते हैं क्या ये रेलेवेंट भी है। ए के साथ ई मतलब नेशनल साइंस डे विच फेल ऑन February 28 कमेमोरेट्स अ सेलिब्रेट्स, मतलब ए और ई तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पकड़ते हैं हम सी डी, साइंस हिस्ट्री जजेस अ पर्सन बाय द पीक्स ऑफ हिज कैलकटा, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो गए। बेस्ट पार्ट पता है कहाँ होता है, जब सिंगल सिंगल पेयर दिया है पेपर में, एक ऑप्शन कैसा आएगा, एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन आएगा कि आपको पेयर दिए जाएंगे, 2 पेयर दिए जाएंगे, 3 पेयर दिए जाएंगे, उसमें और भी ज़्यादा कंफ्यूजन लगेगा। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ज़रा यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है बी और ई, इट सीम्स वेरी थॉटफुल एंड रेशनल दैट आर नेशनल साइंस डे celebrates a discovery and not the birthday of the discoverer। वो डिस्कवरी को सेलिब्रेट करते हैं और जिसने डिस्कवरी की है उसको डिस्कवरर बोल रहे हैं, उसको नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड नॉट द बर्थडे ऑफ द डिस्कवरर, ठीक है जी। और सी और एफ, सिंस द हिस्ट्री जजेस अ पर्सन बाय द पीक्स ऑफ हिज एज एन आउटस्टैंडिंग, जी नहीं, ये भी नहीं हो रहा, मतलब कि बी और ई ही हमारा परफेक्ट आंसर है, और इसी के अंदर हमें 100% का श्योरिटी भी मिल गया है, क्योंकि ये पैर हमने खोजा कि बाकी सब पैर तो गलत हैं लेकिन ये पैर हमारा सही बन रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कि यार पैर कौन सा सही बन रहा है, मतलब मान लो 2 ऑप्शंस है, कई बार तो आपको रीड करते ही समझ आता है कि यार ये इसके साथ जा रहा है, कई बार 2 समझ ही नहीं आता तो हमें ऑप्शंस को ही देखना पड़ता है उस केस में, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया से 4-4 क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे, अपने आप चीज़ें सरल हो जाएंगी, जल्दी से आंसर लगाएंगे, फटाफट फटाफट सब लोग रिप्लाई करेंगे, बस यही गुजारिश है कि भाई रिप्लाई सब लोग करो। चलिए कैसे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, नंबर 2 और आंसर के साथ, इस प्रकार से करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखो यहां पर ऑप्शंस अलग आ गए, यहां पर अब आपके पास 2 पेयर दिए, देखते हैं क्या समझ आता है। बात हो रही है लोकल पोल्स आर ऑफन मार्ड बाय वायलेंस एंड चार्जेस, इट हैज डिस्क्राइब्ड द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स। देन अगली बात हो रही है हमारी रेजाइम्स की, रेजाइम्स आप सभी को पता है, सभी को पता है, यहाँ पर हमने कल ही परसों बात करी थी, जब आप सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप उसे रेजाइम बोलेंगे। रेजाइम्स इन द स्टेट्स वुड हैव टू वेक अप टू द रियलिटी as SEC as a mockery of the constitutional mandate that they cannot always control the local body polls as in the past, of arbitrary delimitation and reservation of wards। यहाँ पर बहुत अच्छा, पहले तो मुझे ऑप्शंस में कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ ही नहीं आए। अब भाई शब्द समझ नहीं आए तो दिक्कत होगी कि उसके आंसर्स कैसे लगाएंगे, है ना, उन्हें जोड़ेंगे कैसे। मार्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, लोकल पोल्स आर ऑफन मार्ड बाय वायलेंस, किसी भी चीज़ को जब आप र्यून ही कर दें, तबाह कर दें, RUI है, RUINED, ठीक है जी, तबाह कर दें। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता देंगे सभी लोग। Regimes in the states would have to wake up to reality that they cannot control the local body polls as in the past।
रेजाइम को, जो स्टेट में एक रेजाइम है, जो लीडरशिप की बात हो रही है, जो स्टेट के अंदर लीडरशिप है, वुड हैव टू, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड क्या है, मॉडल है, एक मॉडल है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है जी। विल हैव टू वेक अप टू रियलिटी, और ग्रामर का रूल क्या कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है अगर खाली मॉडल है। आगे बात करते हैं। तो सी और ई प्यारे दोस्त, एक पेयर तो हमारा बिंदास तरीके से ये बन गया। अब देखते हैं सीई कहाँ है। एक सीई यहाँ है, एक सीई यहाँ है, यानी कि ये सी डी वाला कैंसिल, यहाँ पर तो सीई है नहीं, बिल्कुल कैंसिल। हमारे पास ऑप्शन बन गए केवल 2। जैसे ही आपने ये वाला आर्ट समझ लिया एग्जाम में कि भाई एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है अगर, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक्यूरेट आंसर से। आप बस एक स्टेप ही पीछे हैं फिर, ठीक है ना, फिर एक ही स्टेप पीछे हैं बस। क्लैरिटी है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं। फिर बात होती है यहाँ पर सीई के साथ या तो आपके पास बीएफ हो सकता है या फिर एएफ हो सकता है। देखते क्या। लोकल पोल्स आर ऑफन मार्ड, ऑफन र्यून बाय द वायलेंस, मारपिटाई एंड चार्जेस। कौन से चार्जेस? ऑफ आर्बिट्रेरी डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन का मतलब जानते, कितने लोग जानते और नहीं जानते। जब मैं बात करती हूँ डिटेंशन की, जब मैं बात करती हूँ डिटेंशन की, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, हिरासत में ले लेना, कस्टडी में ले लेना। ध्यान से देखते चले जाएंगे। तो दूसरा पेयर दोस्त क्या बना मेरा, ए और एफ एक पेयर बना, ठीक है, और एक पेयर सी। एक बार ही देख लेते हैं यार, बी बन तो नहीं रहा, कहीं देखते हैं। इट हैज डिस्क्राइब द गोवा सरकार्स, गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स, देखो इट्स के साथ ऑफ इट्स आर्बिट्ररी तो नहीं लिख लोगे, इट्स के साथ ऑफ इट्स नहीं लिखोगे, लेकिन बात है चार्जेस ऑफ। चार्जेस ऑफ के साथ आप बिल्कुल ये लिख सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो मुझे यस करके कमेंट में बता दो। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 2-2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑफ आर्बिट्रेरी डेलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन वार्ड्स। अब आर्बिट्रेरी का मतलब जानते हैं ना, एग्जाम का बैंक का फेवरेट शब्द है, मतलब बहुत बार देखने को मिलेगा। जब आप बात करते हैं विम्सिकल की, जब आप बात करते हैं कोई चांस की, बाई चांस आर्बिट्रेरी, तो क्या हो जाता है, नाम बताएंगे जरा। एक हो गया चांस, एक हो गया विम्सिकल, एक हो गया दोस्त विम्सिकल। पहले तो मुझे थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है। तो 2 पेयर बढ़िया तरीके से, 2 पेयर हमारे बन गए, सीई एंड एएफ। एंड उसी के साथ दोस्त क्या लर्न कर लिया, उसी के साथ प्यारी सी वो क्या भी लर्न कर ली। घबराएंगे नहीं। जो अभी हम कर रहे हैं ना, एंड में एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, शॉर्ट टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, और उसमें पूछूंगी कि भाई ये आंसर्स बताने हैं मुझे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड क्वेश्चन में आप कुछ ऐसे आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर, ठीक है। Here we go with the timer। चलिए एक क्वेश्चन और, तो वहां पर आंसर सबको क्लैरिटी मिल गई है, क्यों है कैसे है वो भी पता लग गया है। मजा आ रहा है सेशन में? एकदम डेड सा, डल सा नहीं चाहिए भाई। मजा आ रहा है तो एक थम्स अप, फायर इमोजी, यस मैम, नो मैम लगाए ना यार। फ्री में ही कमेंट कर रहे हो, कोई खर्चा थोड़ी हो रहा है। बढ़िया कंटेंट मिल रहा है दोस्त, और क्या चाहिए यार जीवन में। घर बैठे बैठे सब कुछ साक्षात आपके पास आ रहा है। हर दिन चैनल पे मेरे क्लासेस 5 बजे को दिखेंगी। कुछ पुरानी मिस हो गई हैं तो जाइए उनको खोजिए, मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी है। चलो आंसर्स आंसर्स आंसर्स।
चलें जी, ओके। चलो तो आंसर्स आ रहे हैं ए डी ए डी। किसी ने ए बोला है, किसी ने डी बोला है, मतलब बाकी वाले उत्तर नहीं। अब देखो यहाँ पर 3-3 पैर वाले भी हैं, सिंगल डबल, मतलब 1 2 3, 3 वाले 3 पेयर तक भी बात बन रही है। कहता है जी लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट इशूड अ सेट ऑफ रूल्स, किसके तहत? अंडर द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के तहत यूनियन सरकार ने कुछ सेट ऑफ रूल्स को इशू किया है, जारी किया है। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बात करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इशूइंग दीज रूल्स मेड समथिंग समथिंग द गवर्नमेंट्स गेजेट, गेजेट का मतलब पता है ना, द गवर्नमेंट्स जर्नल, जनरल नहीं है, इसे जर्नल बोला जाता है। न्यूज़पेपर भी बोल सकते हो, या फिर कोई पीरियोडिकल, कोई चीज़ समय के अनुसार, सेम पीरियड के अनुसार आ रही हो, जर्नल हो गया कि मतलब पीरियोडिकल है भैया, इस टाइम पर वो 15 दिन में आती है, 7 दिन में आती है ना। न्यूज़पेपर मतलब ऐसा सेशन में आपको 3-3 4-4 वर्ड्स भी समझ में आ रहा है। द सरकार गजट नोटिफिकेशन हैज क्लेम्ड, अब हैज के साथ आप सभी को पता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, दैट द रूल्स वर इशूड अंडर द लीगल। क्योंकि यहाँ लीगल लिखा है, लीगल के साथ हमें समझ में आता है लीगल नोटिंग नहीं होगा, लीगल रेफरेंस नहीं होगा, बट लीगल अथॉरिटी टू स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ब्लॉकिंग द वेब कंटेंट अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। मतलब इतना हमें समझ में आता है सब खेल के बाद कि CF एक पेयर हमारा यहाँ पर दोस्त बन रहा है, नंबर 1। ये चीज़ थोड़ी क्लैरिटी हुई कि CF एक पेयर है। अब CF यहाँ है, यहाँ पर नहीं तो कैंसिल, यहाँ पर भी नहीं तो कैंसिल, और एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। अब आपको खोजना है A, E और D में उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो CF तो अब करेक्ट एंड गॉन यहाँ पर हो गया है। बात करते हैं लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट इशूड अ सेट ऑफ रूल्स अंडर द आईटी एक्ट नोटिंग इट वॉज सुपरसीडिंग। अब जरा इसका मीनिंग बताएंगे मुझे? मैंने ये शब्द अपने सेशंस में करवाया है, सुपरसीडिंग, सुपरसीडिंग, जल्दी से बताएंगे। नोटिंग दैट इट वॉज सुपरसीडिंग रूल्स issued under section 79 of that statute in 2011। क्या उत्तर है इसका? मतलब A और E एक पेयर बन रहा है। अब AE भी हमारा यहां पर है, तो मतलब 200% D हमारा आंसर है। 200% आंसर क्या है? D पार्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास BD। द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इशूइंग दीज रूल्स, जब सरकार ने ये रूल्स इशू किए, मेड रेफरेंस टू, उसने क्या किया? उन्होंने रेफरेंस किया टू द इंक्रीज्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन रेगुलेटिंग द बिग टेक। सबको क्लियर है? एक्सीलेंट, आंसर हमारा D पार्ट ही है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पैरा जंबल का क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जरा बताएंगे? एनालाइज करके क्या स्कोर हासिल रहा, आपने किया हासिल, जरा फटाफट से बता दो। पैरा जंबल की समझ लो, या तो एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 4 या फिर 3 क्वेश्चन। करना क्या होगा? आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस को बनाना है। जैसे ही 2 सीक्वेंस बन जाएगी, आप क्या करेंगे? What will be the second sentence? What will be the fourth sentence? भाई रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा सेकेंड ये वो सेंटेंस बनेगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट। इस टाइप से आपको ये 4 5 6 क्वेश्चन, 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3-3, क्या बात है। किसी का 3 स्कोर है, किसी का 2 स्कोर है। चलो दोनों को मैं अच्छा कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं पैरा जंबल। अच्छे से ध्यान पूर्वक सिर्फ रीड और अंडरस्टैंड करना है। कमेंट्स में लगाएंगे, मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टर क्या हो सकता है? किसी को पता लग रहा है, किसी को कोई पेयर पता लग रहा है, किसी को क्लोजर पता लग रहा है? जरा डिफाइन करके ब्रीफली यहाँ लिखिए। वेरी गुड पुष्कल, ठीक है जी, ताकि मैं इसे आपको अपने तरीके से समझा सकूं, ठीक है। सो हेयर इज द टाइमर एंड वी गो है।
चलिए चलिए आराम से ज़रा पढ़ेंगे इसे। चलें जी चलें, कुछ तो समझ आ रहा होगा। आई एम 101% श्योर कि समझ आ रहा है क्या स्टार्टर है क्या नहीं है। टाइमर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, टाइमर की वेट करती रही तो बस फिर तो 5 मिनट भी कम है आप लोग बोलेंगे। ठीक है चलिए, कुछ इतना समझ आ रहा है कि भाई स्टार्टर क्या होने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं आइए देखते हैं। बहुत से बच्चों का कहना है कि मैम स्टार्टर डी है, कोई कह रहा है स्टार्टर डी है। ओके 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 चलो आइए देखते हैं। पाकिस्तान डिसीजन, यहाँ पर देखो स्टार्टर को देखते चले चलेंगे, फिर है आयरॉनिकली, फिर है इट इज़ सडन, मतलब इट्स सडन। Pakistan has consistently every Pakistani government and Wednesday's announcement। अब क्योंकि आपको लग रहा है प्लूरल नाउन यहाँ पर भी है, पर प्लूरल नाउन तो दोस्त मेरे यहाँ पर भी है। जितने भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैम प्लूरल नाउन से बात हो रही है, तो प्लूरल नाउन तो यहाँ पर भी है। पाकिस्तान डिसीजन, यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है। समझते हैं ना? चलिए तो देखते हैं। कहता है पाकिस्तान डिसीजन टू एक्सपेल इंडियाज हाई कमिश्नर स्नैप ट्रेड रिलेशंस एंड ऑब्जर्व August 15 एज अ ब्लैक डे इज इन सपोज्ड सॉलिडारिटी। जरा मुझे इसके मतलब बताते चले जाएंगे। एक्सपेल एंड सॉलिडारिटी with the people of Jammu and Kashmir is a serious setback for diplomatic relations। क्लियर? ये पहला हमारा बन रहा है सेंटेंस। ऑफ कोर्स दिस इज द स्टार्टर हियर। फिर बात आती है, ध्यान से पढ़ो, फिर कहता है वेडनेसडे की अनाउंसमेंट, जो बुधवार को अनाउंसमेंट हुई है, वेडनेसडेज अनाउंसमेंट्स अपीयर टू बी नी जर्क रिएक्शन to the mounting pressure on the Pakistani establishment to respond to India's executive legislative actions। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई है हमें, ठीक है जी। That whittle down article 370। तो मतलब क्लैरिटी यहाँ से ये मिल रही है कि A और F एक पेयर बन रहा है और स्टार्टर हमारा ए लेटर है।
ठीक है, वेरी गुड। एक्सपेल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक फोर्स के साथ हटा देना, एक्सपेल कर देना, फोर्सफुली आप रिमूव कर रहे हो। सो रिमूव कर रहे हो विद द फोर्स। ठीक है, क्लैरिटी है? कहीं किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं हो तो भाई एक बार, दो बार, तीन बार को पूछेंगे, अपने मन में छिपा करके नहीं रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आएगा, इफ इन केस यू डोंट आस्क मी हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि भाई आपको समझ में आ रहा है एंड वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, पूछेंगे। अब ए एफ के साथ क्या ऑप्शन बनता समझ में आ रहा है? ए और एफ हमारा एक पेयर हुआ, शुरुआत हो रही है ए से, जिसकी ए के साथ एफ। कुछ और समझ में आ रहा है? एक्सपेल का मीनिंग आप लोगों ने लगाया, मैंने लगाया। सॉलिडारिटी का मतलब समझते? इन सपोज्ड सॉलिडारिटी, एक यूनिटी की बात हो रही है, सॉलिड, एकदम सॉलिड। ठीक है जी, यूनिटी की बात। जब यूनिटी होती है ना तो इंसान भी सॉलिड लगता है। फिर होता है कि नहीं होता, ऐसा बता दो मुझे। चलिए चलिए, ए एफ के बाद क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट गॉन, सेकंड गॉन। ठीक है, फिर बात हो रही है, पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज puppets and never recognize the legitimacy of government in श्रीनगर। ये बोल रहा है पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली बार बार यही डिस्क्राइब किया है, पाकिस्तान ने बार बार यही डिस्क्राइब किया है कि जो सीएम्स हैं जम्मू कश्मीर के वो एज पपेट्स काम कर रहे हैं, एंड उसने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया लेजिटिमेसी ऑफ द सरकार इन श्रीनगर। यानी कि ए के साथ एफ, ये हमें समझ में आया यहां पर। तो ए एफ एंड डी, ये हमारा यहां तक बन गया। ए एफ तो पहले ही एक पेयर बन रहा था, क्लैरिटी हुई। ए एफ डी, गॉन, यहां तक गॉन, करेक्ट एंड गॉन। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं, सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाते रहेंगे। फिर देखते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिकली अगर मैं बोल दूं, डी के बाद अगर मैं बोलूं इन श्रीनगर, फिर मैं बोल दूं आयरॉनिकली, या मैं ये भी तो लिख सकती हूँ इट्स सडन कंसर्न, एकदम से अचानक से उठा हुआ कंसर्न, अचानक से उठा हुआ कंसर्न अबाउट इंडियाज एक्शन इन इट्स ओन टेरिटरी आर रिफ्लेक्टिव ऑफ मडल्ड कंफ्यूजन, आर रिफ्लेक्टिव ऑफ muddled confusion. So A, F, D and C. क्लियर? कितने स्टूडेंट्स यहां तक हैं? अब दो ऑप्शन बनते हैं आपके पास, दो ब्लैंक्स बची, या तो पहले ई आ जाए या फिर पहले बी आ जाए और फिर ई आ जाए। ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, ई बी या फिर बी ई। सो ये दो ऑप्शन है। ठीक है जी। आयरॉनिकली इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि इस्लामाबाद हैज आर्टिकुलेटेड दैट एक्ट 370 was aligned with the interest of Kashmiri people, which is B here, और क्लोजर होगा ई पार्ट। हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द कंट्रीज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हैव कंटिन्यूड टू पेडल द मिथ दैट दे कुड unilaterally alter the status quo in J&K। status quo का मतलब पता है? the current situation, बात हो रही है current situation को। अच्छा, अब ये कंसर्न रहता है बच्चों का, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। चलो अच्छा, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं उस पर डिस्कशन अभी करते हैं। पहले बताइए ये सब क्लियर है? स्टेटस क्वो का मतलब समझते हो? करंट स्थिति, करंट सिचुएशन। एक तो थोड़ा सा ना यार रीड करना शुरू करो। इंग्लिश की बात करते हैं तो पहली बात तो चलो एक बारी को ख़त्म करके मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। तो ये हमारा स्टार लगा दिया, ये हमारी सीक्वेंस बनी प्यारे दोस्त, ये सीक्वेंस बनी AFD CBE। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? छः क्वेश्चंस का नंबर है ये, 6 मार्क, 6 क्वेश्चंस 6 मार्क का सवाल के साथ डील कर रहे हो तो 6 नंबर के लिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समझने के लिए तो देने पड़ेंगे अभी, पेपर में नहीं। पेपर में मात्र 1 मिनट में इसको सॉल्व करना है आपको,
भैया मैं तो बोलती हूँ पेपर में आरसी में आपके पास 7 से 8 मिनट टोटल होते हैं। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हो वहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। पैरा जंबल की बात कर रहे हो क्वेश्चन एक ही होगा, मतलब पैराग्राफ एक होगा, उसके ऊपर निर्भर 5 क्वेश्चन होंगे, पैरा एक ही होगा। अब इसके ऊपर सवाल क्या आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, इस सवाल से आएगा। अब बच्चे कहते हैं मैम पेपर में, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम इंग्लिश में स्कोर को एनहांस कैसे करें, तभी तो ये स्कोर बूस्टर्स बैच बनाए जाते हैं। स्कोर बूस्टर के सेशन या फिर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं? अच्छा ज़रा कमेंट कीजिएगा जो मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, ठीक है, और एक ज़रा कमेंट कीजिएगा आपका सबसे टफ टॉपिक। ठीक है, एक तो फेवरेट टॉपिक और एक आपका ऐसा टफ, मान लो यार सबसे बुरा लगता है वो टॉपिक, उस टॉपिक को ज़रा मेंशन कीजिए, कमेंट लगाइए। अभी अभी इसका आंसर आपके मुंह से ही बुलवाऊंगी जो सवाल है। ठीक है जी, स्नेहासीस आप खुद ही आंसर देंगे? अभी आंसर लगाइए, क्या आंसर है? अरे यार अब आपने लगा दिया, वाह। बात यहाँ इंग्लिश की हो रही है, बच्चा बोल रहा है मैम रीजनिंग मेरी फेवरेट है। मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप डायरेक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ रहे, आधे नंबर तो यहीं कट गए। बहुत बढ़िया, सिली मिस्टेक कर गए आप, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? टेंस फेवरेट है, शुक्र है ये लिख दिया टेंस, वरना मुझे टेंशन हो जाती कि टेंस फेवरेट है या फिर टफ है। चलो बहुत बढ़िया, टेंस फेवरेट है, बहुत बढ़िया स्नेहासीस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। चलिए आंसर लगाइए। आरसी एंड पैरा जंबल आर क्वाइट टफ, तो फेवरेट में लिख देते हैं ज़रा टेंस, आरसी और पैरा जंबल्स। चलिए आगे बताइए, आगे जल्दी से लिखो यार, एक कमेंट तो लगाना है, थोड़ा हाथ चलाओ ना यार, खाली खाली बैठे हो, हाथ चलाओ, आंसर लिखो। ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, ग्रामर टफ लगती है बट स्पेलिंग भी ग्रामर की टफ गलत ही लिखे हैं आप। इट इज ग्रामर, AR, ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर होता है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट फिलर्स एंड वोकैब फेवरेट हैं, PJ टफ है। फिलर्स एंड वोकैब, क्या बात है, मतलब आपकी वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लग रहा है ये देख करके। चलो तो मतलब एक उत्तर यहाँ पर समझ में आया कि बच्चों को ये टॉपिक्स आसान हैं, उनको अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने क्या बोला? पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और बेसिकली इफ यू टॉक ग्रामर रूल्स, ये बच्चों को टफ लगता है। यहाँ पर नंबर भी हमारे जो है बच्चों के कटते हैं। पैरा जंबल का 5 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर। ग्रामर रूल से मान लो यार आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आ गए, हो सकता है एरर में आ गए, हो सकता है फ्रेज रिप्लेसमेंट में आ गए, यू नेवर नो कहाँ पे किस क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, अब ज़रा गौर फरमाइएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। कैसा रहेगा कि इस 5 क्वेश्चंस को आप हर दिन 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। अगर आपके पास 10 दिन का भी टारगेट लेकर के चल रहे हो, आपने 50 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कर लिए। ये मैं वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना यार, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरसी तो मैं नहीं बोलूँगी 5 कर लो, 2 आरसी का टारगेट रखो एक दिन में, ठीक है, 2 आरसी का टारगेट रखो, तब भी आप 10 दिन में 20 आरसी कर लोगे। ठीक है, तो अगर इतने भी करोगे, ऑफ कोर्स अगर आज आपका स्कोर यहाँ पर 5 में से 3 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 बनने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? उस पर काम कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, ग्रामर रूल्स यार मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब पड़ी है वीडियो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय अमृत मैम।
कहाँ पर देखोगे? यूट्यूब में। देख लो ना, क्या दिक्कत है? फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते देख लो वीडियो, काम खत्म। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट सबसे बिंदास टॉपिक है सेशन का, लेकिन इसकी डायरेक्शंस ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लाई हूँ इस बार। आसान काम क्यों करना ना यार, अगर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट इफ पेपर आसान आता है तो यार बहुत बढ़िया, आपके तो 5 में से 5 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं। These sentences given below have been divided into 5 parts and the parts are jumbled format. सेंटेंस को रीड करना है कॉशियसली, वो मैं बता चुकी हूँ। एंड फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स एंड चेक इफ देयर इज एनी एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। 40 सेकंड का टाइमर ऑन हो गया है। आइए चलें इसको सॉल्व करेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया सा सेशन हो रहा है। आई रियली डिजर्व 5 स्टार, रियली डिजर्व योर रिव्यूज एट द एंड ऑफ द सेशन। यस और नो? चलिए आगे बात करें, स्टार्ट करें जी। चलो आंसर्स बनाओ जल्दी से जल्दी से। कह रहा है while the corresponding figure of an equal quantity of diesel was 20 पैसा। 5 सेंटेंसेस हैं, आपको उन्हें रीअरेंज करना है। ठीक है, साथ ही में क्या दिया है पढ़ लो। रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स एंड चेक इफ देयर इज एनी एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब एक तो आपको सीक्वेंस भी बनाना है और ये भी चेक करना है क्या किसी सेंटेंस में एरर है। 2 चीजें खोजनी है एक ही क्वेश्चन में। बिल्कुल मेंस लेवल के क्वेश्चन के साथ अभी हमारी डायरेक्ट डीलिंग हो रही है। ये वाला लेवल भी देखो, सारे ही अच्छे लेवल मेंस लेवल के क्वेश्चन थे ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस बना देंगे, लेकिन उनको इनसे कोई मतलब नहीं रहने वाला है। देखेंगे जरा। ओके ओके, आंसर्स आंसर्स सोच समझ के लगाइए यार, टाइम आपका है, टाइम भागा नहीं जा रहा, बट सोच समझ के आंसर्स लगाइएगा, बस इतना ही बोलूँगी। वेरी गुड। ओके, ओके आगे देखते हैं। यहाँ पर अब बात हो रही है वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर फॉर एंड। देखो स्टार्टर्स देख लो, अगर आपको स्टार्टर्स समझ में आ गए ना, ऑन थर्सडे, अनचेंज्ड अक्रॉस, ऑयल मार्केटिंग, तो शायद यूज करना समझ आ जाए। फॉर 2 स्ट्रेट डेज ऑन दिस एंड दिस।
तो वाइल द कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर मैं बोलूं स्टार्टर हमारा ई होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs केप्ट फ्यूल प्राइजेस, उन्होंने फ्यूल प्राइजेस क्या रखे, केप्ट फ्यूल प्राइजेस अनचेंज्ड, फ्यूल प्राइजेस को ना अनचेंज्ड रखा, EC अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अक्रॉस उन्होंने फ्यूल प्राइजेस को अनचेंज्ड रखा ऑन फ्राइडे आफ्टर ब्लिस्टरिंग रेट्स 2 straight days on March 24 and 25। ठीक है जी, प्राइजेस को क्या करा उन्होंने, अनचेंज रखा ऑन फ्राइडे आफ्टर ब्लिस्टरिंग रेट्स, किस चीज के लिए, फॉर 2 straight days, क्या रीजन के लिए, दो स्ट्रेट डेज के लिए, मार्च 24 एंड मार्च 25 के लिए। फिर ऑन थर्सडे को उन्होंने क्या किया, ऑन थर्सडे को द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वॉज रिड्यूस्ड बाय 21 पैसा while the corresponding figure for an equal quantity of diesel was 20 पैसा। तो आपको इतना तो पता है, पहले थर्सडे उन्होंने ये किया, मतलब पहले कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया, उसके बाद पहले यहां पर कुछ यहां पर किया, वाइल यहां पर, माने कि बी और ए एक पेयर बना रहे हैं, कुछ भी समझ ना आए तो बी और ए, देखो बी और ए पेयर यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल यहां पर ही दिखेगा। मान लो स्टार्टर भी समझ नहीं आता, मिडिल पार्ट भी समझ नहीं आता, तो बी के साथ ए ये यहां बन गया। तो दोस्त ये तो बन गई हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीक्वेंस। अब अपने को ढूंढना है कि क्वेश्चन में एरर कहाँ है, एरर कहाँ है, ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा गहरा, इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अक्रॉस द कंट्री ऑन फ्राइडे आफ्टर ब्लिस्टरिंग रेट्स, आफ्टर ब्लिस्टरिंग रेट्स, तो ये ब्लिस्टरिंग का मतलब हो जाता है इंटेंस, बात मतलब हो जाता है यहाँ पे इंटेंस। यहाँ पर सवाल होना क्या चाहिए, ये बिल्कुल सेंटेंस को एक मीनिंगलेस सेंटेंस बना रहा है। रादर अगर मैं आपको बोलूं अनचेंज्ड अक्रॉस द कंट्री, इसको हटा ही दो, अनचेंज अक्रॉस द कंट्री ऑन फ्राइडे आफ्टर ब्लिस्टरिंग रेट्स, आफ्टर स्लैशिंग द रेट्स, ये तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। आफ्टर ब्लिस्टरिंग की जगह इंटेंस हो गया आफ्टर स्लैशिंग द रेट्स, इस तरीके से। यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो एक अपना ये बन गया, यहां पर अपना एरर निकल गया, विच इज ब्लिस्टरिंग को रिमूव करके हमने दूसरा शब्द यहां लगा दिया। सभी लोग रिप्लाई करके मुझे बताएंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा, एरर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, जितना अटेम्प्ट करोगे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बहुत मतलब देखो यार, बहुत कम ही सवालों में आपने ये देखा होगा, बहुत कम सेशंस में आपने देखा होगा, हाँ ज़्यादातर सेशन में आपने देखा होगा कि सेंटेंस को रीअरेंज कर दो, बट सेंटेंस को रीअरेंज के साथ साथ एरर का क्वेश्चन सोने पे सुहागा है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लगाओगे, अभी टाइम है अपने पास, एक क्वेश्चन लगाओगे। बिल्कुल ब्लिस्टरिंग के साथ ना कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तभी मैं बोलती हूँ प्यारे दोस्त अपनी वोकैब मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करो। सेशन के बाद हर बार हम कुछ वर्ड्स को रिवाइज करते हैं, है ना। मेरे शॉर्ट्स भी चैनल पर बहुत सारे हैं, मेरे सेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, प्लीज़ इन शब्दों को ज़रा देखो यार। और साथ में जब मैं होमवर्क देती हूँ तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होमवर्क होता है, ऐसे ही नहीं हवा में क्वेश्चंस दे दिए यार, जाने पड़ताले एक्सपीरियंस के साथ पूछे गए क्वेश्चंस देती हूँ, उनको समझो, ठीक है। चलिए इसके लिए टाइम लीजिए, हैव योर टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइए जी सॉल्व करेंगे।
चलें चलें चलें, 1-1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आंसर्स लगाते चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे। चलिए, तो उसमें भी आप आंसर्स लगा पा रहे हैं क्या? पुष्कल, नॉट पुष्कल, सॉरी, स्नेहसीस। चलो आंसर्स लगाते हैं, आगे बात करते हैं। कहता है जी, इन दिल्ली अ लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कॉस्ट 90.78 एंड 81.10 कॉरेस्पॉन्डिंगली। पेट्रोल इज एट दिस मच प्राइस पर लीटर, while for a liter of diesel one will have to shell out this much rupees। बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले मुंबई, पहले दिल्ली की बात हो रही थी या मुंबई की बात हो रही है? सवाल को देखेंगे, यहाँ पर पहले दिल्ली की बात हो रही थी, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? मुंबई की बात हो रही है। इन मुंबई, जहाँ पर फ्यूल रेट्स आर द हाइएस्ट among the 4 metros, hence with the rates kept unchanged on Friday, both petrol and diesel are retailing at price per liter from the day before in Chennai and Kolkata. 1 liter of petrol is at this much and this much respectively। अब पहली बात तो आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाना है, सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाना है। अच्छा, बच्चों की सीक्वेंस आई है ई, और किसी ने यहाँ पर बी भी बोला है। चलिए आइए इसको सॉर्ट करते हैं। अब देखिए यार, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द डे बिफोर, यानी कि स्टेटमेंट नंबर डी, ठीक है। अच्छा, पहले बात तो आपको जानना है, यहाँ पर शब्द लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंगली, ये भी तो कॉन्टेक्स्ट में गलत है। कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है? एक एडवर्ब का काम कर रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंगली का मतलब होता है इक्वली आप अगर कोई काम कर रहे हो, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं शब्द लिख दूं रिस्पेक्टिवली, मतलब आप कोई काम इंडिविजुअली कर रहे हो। समझ रहे हैं? दोनों में कॉन्टेक्स्ट को समझिए। इन दिल्ली ए लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कॉस्ट रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये पेट्रोल का हुआ, ये डीजल का हुआ। आई एम गिविंग 1 पेन to Suresh, I am giving pens to Suresh and Mukesh, 1 and जो भी नंबर मैं लिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसे ही लिखा है, इन दिल्ली a liter of petrol and diesel cost rupees this much and this much। अब बच्चा बोल रहा है मैम सेल होगा, शेल नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया बेहतर कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाल देते हो यार, कहाँ से निकाल देते हो यार? मैं इतना बढ़िया यहाँ पर समझा रही हूँ, आप कुछ और ही लगा रहे हो। शेल आउट का मतलब है इतना अमाउंट, विल हैव टू शेल आउट, उसको वाइल फॉर अ लीटर ऑफ डीजल उसे शेल आउट करना पड़ेगा, खर्चना पड़ेगा इतना पैसा। कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एडवर्ब है, उसका मतलब होता है इक्वली, लेकिन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पेट्रोल का प्राइस 80 है, डीजल का 90 है। पेट्रोल एंड डीजल का 80 एंड 85 है रिस्पेक्टिवली, मतलब पेट्रोल का 80 और 85 डीजल का। इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है? मतलब इतना दो समझ में आया। चलो, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई इस क्वेश्चन में। मान लो अगर आपको सीक्वेंस ही बनानी नहीं आई, कोई बात नहीं, आपको एरर मिल गया। अब एरर तो ए पार्ट में है, तो मतलब यही आंसर है। सीक्वेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, इस सवाल में कहीं पर भी उत्तर नहीं है नन ऑफ दिस, तो बहुत सेफ प्ले कर रहे हो। क्वेश्चन की अप्रोच को समझना, इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी मार खाने वाले हो। मान लो कहीं पर आप सब कुछ को रब करके, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ एक चीज़, कहीं पर भी दोस्त अगर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको एरर समझ में आ रहा है, आपका आंसर 100% करेक्ट है। आगे बढ़े इसके साथ। ए पार्ट इज द आंसर, द फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे सवाल यहां पर लगाने वाली हूं, कुछ ऐसे सवाल यहां पर लगाने वाली हूं आपके सामने कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट्स रिवाइज।
लेट्स रिवाइज। वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान करके चलेंगे। आप सबके लिए पेपर इंपॉर्टेंट है ना, तो पेपर के लिए वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए अब जो शब्द आज हमने करे हैं उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 4 से 5 शब्द लगाऊंगी, आंसर्स लगाते चले जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी, बस 1 2 3 करके आंसर्स लगाइए। स्टेटस क्वो, ठीक है, जल्दी से आंसर्स लगाते चले जाएंगे। और कुछ ऐसे शब्द जो मैं आपको करवा करके आई हूँ सेशन में, यस इट वाज रेजाइम, मार्ड। आंसर्स लगाइए सभी लोग, सभी लोग 1 2 3 करके आंसर्स लगाओ। ये वो वाले शब्द हैं दोस्त जो करके आए हैं आज पेपर में, मतलब सेशन में, नॉट पेपर में यार। चलिए चलिए चलिए, दस वर्ड्स हो जाएंगे अगर हम इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो। डेलिमिटेशन एंड एलिमिनेशन, नॉट एलिमिटेशन, एलिमिनेशन, 2 शब्द हो गए जी यहाँ पर। क्लियर है सभी को, यस और नो? एक शब्द हमने और किया था विच वॉज कमेमोरेट। बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। वन टू थ्री आंसर लगाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना सेशन में? साथ ही साथ क्या हुआ, हमने रिवाइज भी कर लिया, साथ ही साथ हमने रिवाइज भी कर लिया। चलिए आइए जल्दी से। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई चीज किसी चांस के साथ कर रहे हो तो चांस या फिर विम्सिकल, ठीक है जी। स्टेटस क्वो का मतलब होता है एकदम करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग, करंट या फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, करंट या फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। रेजाइम का मतलब क्या होता है? जब आप सरकार की बात कर रहे हो, अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, आप अथॉरिटी या फिर सरकार की बात कर रहे हो, ठीक है। मार्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्ड? कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तबाह कर देना, र्यून कर देना इज मार्ड। मतलब आप देख रहे हो, मैंने आप लोगों को ऑप्शंस भी नहीं दिए पर क्या बढ़िया बिंदास आंसर्स लगाते चले जा रहे हो। उसका मतलब दिमाग शब्द में बैठ गए हैं। सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? यूनिटी। आप जब सॉलिड हो, यूनिटी हो, कंबाइंड हो तो सॉलिड हो। एक्सपेल का मतलब होता है जी रिमूव कर देना। गजर्ट का मतलब होता है एक जर्नल, एक न्यूज़पेपर जो पीरियोडिकली सही समय से सही टाइम से चल रहा हो। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में सेलिब्रेट करना। डेलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आंसर्स लगाएंगे। मिस कर दिया, डेलिमिटेशन शब्द ही मिस कर दिया है, बताओ। सेशन में पढ़ के ही आए हैं ना यार ये वाला शब्द तो। लगाओ भाई जी आंसर।
पुलिस कस्टडी बताया था ना, कस्टडी, या फिर और भी एक और शब्द बोला था, 2 शब्द बताए थे, वन वॉज कस्टडी, द अदर वन वॉज डिटेंशन, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट। चलिए, तो कितनों के 10 में से 10 आ गए हैं यहाँ पर, जरा मुझे बता देंगे। बढ़िया से 10 में से 10 नंबर लग गए हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। मतलब यार 10 में से 10 के साथ इन शॉर्ट आपने 20 से 25 वर्ड्स 1 मिनट में मेरे साथ यहाँ पर लर्न कर लिए हैं। वो भी कौन से? जो कि आपके बैंक स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ठीक है जी, बैंक स्पेसिफिक वर्ड्स। चलिए जल्दी से बताएंगे सेशन कैसा लगा। ऊपर दिए गए, क्या लिखा है ऊपर दिया गया? चैनल लिखा है, जाकर उसको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लोगे, भूलोगे नहीं। इसी के साथ साथ ये सारी पीडीएफ दोस्त आपको मिल जाएंगी ऑलिव बोर्ड की ऐप के ऊपर। सारी की सारी पीडीएफ यूट्यूब वाली क्लासेस वाली मिल जाएंगी, जा करके ले लीजिए। ये ऐसा बैच है जिसके बाहर आपके लिए कुछ नहीं रखा। मतलब ये सब कुछ इंक्लूजन्स हैं, चाहे मॉक हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, वीकली टेस्ट हो, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो उसको ज़रूर बाय कीजिए एप्लीकेशन के ऊपर या फिर हमारे वेबसाइट पे जाकर के। अच्छा, बहुत लोगों को कहना होता है मैम आपकी क्लासेस कब होती हैं? 10 AM को मेरा ये बैच चल रहा है, जिसकी लाइव भी अवेलेबल है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो जाइए जा कर के देखिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में ये करवा रही हूँ। दोनों बैचेस आपको ये यहाँ पर दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज आपको ऑलिव बोर्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मेरे लाइव सेशंस एंड आपको प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से दिख सके। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? बढ़िया तरीके से होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को सबको लगाना है, भूलेंगे नहीं होमवर्क क्वेश्चन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आज होमवर्क में लगा दें? चलिए जल्दी से, कितने क्वेश्चंस आज होमवर्क में करना चाहते हैं? 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस? चलिए आइए, 5 वर्ड्स फटाफट से लगा देते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वर्ड है पैसिफाई, सेकंड वर्ड है जी जारिंग, थर्ड वर्ड है एंटीपोडल। ये शब्द मैंने करवाया हुआ है अपनी क्लास में, हाउ फार आई रिमेंबर। थर्ड वर्ड है कैस्केड, फिफ्थ वर्ड चलिए, तो ये वाला आज हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। सेशन खत्म होने के बाद आप सभी लोगों को आंसर्स लगाने हैं दिए गए कमेंट बॉक्स पे, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट कर लो सारे का सारा चीज़ों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। आंसर्स लगाना ज़रूरी है और आप लोगों के हित के लिए ही है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट तो ज़रूरी है यार लगाना अमृत मैम के लिए, है ना भाई? अमृत मैम इतना